हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर पूर्णिमा स्पेशल श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग मॉर्निंग में तो उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज सुबह के सत्र में हमने चर्चा किया था श्री चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से ईश्वरपुरी के साथ उनका मुलाकात होता है। ईश्वरपुरी जो है ऐसे ही भ्रमण करते करते नवदीप धाम पहुंच जाते हैं, अलक्षित रूप में। किसी को पता नहीं है कि वो ईश्वरपुरी, लेकिन मार्ग में उनको जब श्री चैतन्य महाप्रभु से भेंट होती है तो वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु तो जानते हैं उनके बारे में, उनको प्रणाम करते हैं, फिर ईश्वरपुरी से परिचय होता है। और तत्पश्चात निमाई पंडित अब रिक्वेस्ट करते हैं ईश्वरपुरी को कि आप कृपा करके हमारे घर चलिए और भिक्षा प्राप्त करिए। भिक्षा निमंत्रण प्रभु करिले न दाने, महाडरे ग्रहेलाई चलिला अपने। The Lord invited Ishwarpuri for lunch and then respectfully brought him home. तो भिक्षा के लिए निमंत्रण करते हैं और खुद जो है बड़े आदर सम्मान के साथ उनको ले चलते हैं अपने घर की तरफ। कृष्णेरा नैवेद्य सची करी ले न गिया, भिक्षा करी विष्णु ग्रहे वसिला सिया। Mother Sachi prepared an offering for Krishna and after honoring the prasad, Ishwarpuri sat in the temple room. तो सची माता ने बहुत सुंदर भोग बनाया कृष्ण के लिए और कृष्ण को अर्पण करने के पश्चात ईश्वरपुरी को दिया गया। ईश्वरपुरी उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं, उसके बाद टेम्पल रूम में बैठ जाते हैं। कृष्णेर प्रस्ताव सब कहिते लागिला, कहिते कृष्णेर कथा अवसहाइला। Therefore, Ishwarpuri became fully absorbed while describing topics of Lord Krishna. टेम्पल हॉल में बैठ के जो है भगवान कृष्ण की कथा करना प्रारंभ कर दिया ईश्वरपुरी, और कथा करते करते पूरी तरह से भगवान कृष्ण की कथा में डूब गए। अपूर्व प्रेमेर धारा देखिए संतोष, न प्रकाशे आपन लोकेर दीन दोष। The Lord was satisfied to see his unprecedented symptoms of love, which he did not disclose due to people's misfortunate position. तो भगवान निमाई पंडित वहां उपस्थित से सुन रहे थे कृष्ण कथा ईश्वरपुरी के मुख से, यानी अपनी ही कथा अपने शुद्ध भक्ति के माध्यम से सुन रहे हैं। और निमाई पंडित तो जानते ही हैं, पूरी तरह से बड़े संतुष्ट थे, इतने शुद्ध भाव में वो कृष्ण कथा कर रहे थे और उनके हृदय में उपस्थित दिव्य प्रेम को वो देख पा रहे थे, जिसको ईश्वरपुरी खुद जो है छुपा के रखे हुए थे, डिस्क्लोज नहीं कर रहे थे यथा तथा। ये लक्षण होता है जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो उनके हृदय में भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम तो असीमित मात्रा में होता है, लेकिन कभी उसको प्रकाशित नहीं करते हैं, विशेष रूप से कॉमन प्लेसेस में, जनरल पब्लिक के सामने कभी उसको प्रकाशित नहीं करते हैं। इस प्रकार से ईश्वरपुरी जो है उसको छुपा के रखे। मास कथा गोपीनाथाचार्य रघरे, रहीला ईश्वरपुरी नवद्वीपपुरे। तो कुछ महीने के लिए ईश्वरपुरी फिर नवद्वीप में ही रहते हैं और श्री गोपीनाथ आचार्य के घर पे ईश्वरपुरी रहा करते थे। तो ये गोपीनाथ आचार्य वही हैं जो सार्वभौम भट्टाचार्य के साले बनेंगे। साले मतलब सार्वभौम भट्टाचार्य के जो है उनकी गोपीनाथ आचार्य की बहन का विवाह सार्वभौम भट्टाचार्य से होता है और बाद में ये शिफ्ट हो जाएंगे वहाँ पे जगन्नाथपुरी में। और जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के पश्चात पहुंचेंगे वहाँ, तो गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य तो नहीं पहचान पाते, लेकिन गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य को समझाने का प्रयास करते हैं कि ये जो निमाई पंडित है यही है, संन्यास लेके आए हैं, या और कोई नहीं, भगवान स्वयं भगवान ही। लेकिन
समझाने के बाद भी सार्वभौम भट्टाचार्य नहीं समझ पाते। फिर फाइनली भगवान की कृपा होती है तब जान पाते हैं। सो बताया गया गोपीनाथ आचार्य वॉज इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। He was one of the Vyuhas and an over of the Tantras. In the opinion of others, he was Ratnavali Sakhi of Raja. गौड़ गणे गौड़ गणोदेश दीपिका में Ratnavali, the Prana Sakhi of Raja, has now appeared as the pure learned Gopinath Acharya. तो गौड़ गणोदेश दीपिका में उनको रत्नावली नाम की सखी का अवतार भी बोलते हैं ब्रज से। और फिर बाद में यही गोपीनाथ आचार्य बलदेव विद्याभूषण के रूप में प्रकट होते हैं और गोविंद भाष की रचना करते हैं आगे चल के। सबे बड़ा उल्लसित देखिते तहाने प्रभु वो देखिते नित्य चले न अपने। Everyone was overjoyed to see him and the Lord would also regularly go to visit him. गोपीनाथ आचार्य के घर में रुका करते थे श्री ईश्वरपुरी कुछ महीने जब तक नवद्वीप में रहे, और जो भी उनको देखता था उसको दिव्य आनंद प्राप्त होता था। भगवान खुद भी निमाई पंडित रेगुलरली उनके पास जाते थे तो मिलने के लिए। गदाधर पंडितेर देखी प्रेम जल बड़ा प्रीत वासे ताने वैष्णव सकल। Seeing Gadadhar Pandit's tears of love, all the Vaishnavas felt great affection for. गदाधर पंडित भी महान शुद्ध वैष्णव हुए जो भगवान के कृष्ण के शुद्ध प्रेम में अश्रुधारा जब निकलती थी लोग उनको देख करके वैष्णव सब संतुष्ट और प्रेम अनुभव करते थे उनके। गदाधर पंडित कोई और नहीं, श्रीमती राधा रानी की ही अवतार। शिशु हैते संसारे विरक्त बड़ मने ईश्वर पुरियो स्नेह करे न ताहाने। As he was detached from worldly life since childhood, Ishwarpuri also felt similar affection for him. ईश्वरपुरी को भी गदाधर पंडित के प्रति विशेष प्रेम जो है उत्पन्न हुआ। गदाधर पंडित बचपन से ही पूर्ण रूप से विरक्त थे, कोई भौतिक जो है चीजों में उनका इंटरेस्ट नहीं रहता था, केवल कृष्ण के ही नाम कृष्ण की कथा में ही हमेशा पूरा दिन व्यतीत करते थे। गदाधर पंडितेरे आपनार कृत कुंथी पढ़ाए न नाम कृष्ण लीलामृत। He had Gadadhar Pandit study a book that he had written named Krishna Lilamrit. तो गदाधर पंडित कैसे दिव्य प्रेम को कृष्ण के प्रति से प्रेम को ऑब्जर्व करके देख करके ईश्वरपुरी ने अपना ही एक ग्रंथ श्री कृष्ण लीलामृत करके एक ग्रंथ उन्होंने लिखा था, उस ग्रंथ को देते हैं उनको पढ़ने के लिए। पढ़िया पढ़ाइया पढ़िया ठाकुर संध्या काले ईश्वर पूरी रे नमस करी बारे चले। After studying and teaching, the Lord went in the evening to offer obeisances to ईश्वरपुरी। तो शाम को श्री चैतन्य महाप्रभु उधर निमाई पंडित स्कूल में पढ़ना और पढ़ाना का कार्य करने के पश्चात शाम को ईश्वरपुरी के पास जाते हैं उनको प्रणाम अर्पण करने के लिए। प्रभु देखी श्री ईश्वरपुरी हर्षित प्रभु हे न जाने न तब बड़ा प्रीता। ईश्वरपुरी जब भी निमाई पंडित को देखते थे वो बड़े प्रसन्न हो जाते थे, उनको दिव्य आनंद की अनुभूति होती थी। हालांकि उनको पता नहीं चलता था, उनको ये नहीं पता था कि यही मेरे परम भगवान है जिनकी मैं आराधना उपासना निरंतर स्मरण करता हूँ, और वही कृष्ण या भी निमाई पंडित के रूप में मेरे सामने प्रकट है। तो वो जानते नहीं थे इस बात को, लेकिन फिर भी स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न होता था और उनको उनके प्रति जो है आकर्षण रहता था, वो खुश होते थे निमाई पंडित को देख। हासिया बोले न तुम्ही परम पंडित आमी पुंथी करी आछी कृष्ण रचरित। तो ईश्वरपुरी हंसते हुए बोलते हैं निमाई पंडित को कि तुम तो बहुत बड़े पंडित हो, बड़े विद्वान हो, मैंने एक बुक लिखा है कृष्ण के बारे में, थोड़ा आप इसको देखो तो। सकल बलिबा होथा था के कौन दोष इहाते हमार बड़ा परम संतोष। बोलते हैं कि आप थोड़ा ये मेरे इस ग्रंथ को देखो, मैंने श्री कृष्ण लीलामृत करके ग्रंथ की रचना की है, तो आप इसको एक बार चेक करिए और बताइए इसमें अगर कोई दोष है, कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो मुझे बड़ा प्रसन्नता होगी। प्रभु बोले भक्त वाक्य कृष्ण वर्णन इहाते ये दोष देखे से ही पापी जन। तो निमाई पंडित बोले
कि जो भी भक्त के द्वारा लिखा हुआ कृष्ण के बारे में कुछ भी वर्णन किया हुआ है, अगर उसमें कोई दोष देखेगा तो वो पापी व्यक्ति होता है। तो निमाई पंडित बोले, इनडायरेक्टली बोल दिए कि आपने जो भी लिखा है कृष्ण के बारे में, आप भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, इसलिए आपने जो भी उसमें लिखा है उसमें कोई त्रुटि नहीं है, और अगर उसमें कोई त्रुटि देखेगा तो वो पापी व्यक्ति होता है। ऐसा निमाई पंडित अपना वर्डिक्ट दे दिए। भक्तेर कवित्वयेते मते किन्नाय सर्वथा कृष्णेर प्रीतिता हाते निश्चय। तो भक्त किसी भी भाग किसी भी तरीके से, कैसा भी, बहुत अच्छा पोएट हो या ना हो, बहुत अच्छा कविता करना जानता हो ना जानता हो, लेकिन अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करता है, भले ही इम्परफेक्ट तरीके से, वो बिल्कुल परफेक्ट उसका पोएट्री ना हो, तब भी भगवान कृष्ण को बड़ा संतुष्ट करता है, भगवान कृष्ण से प्रसन्न होते हैं। मूर्ख बोले विष्णाय, विष्णवे बोले धीर, द्वि वाक्य परिग्रह करे कृष्णवीर। कृष्णवीर सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण। तो जो मूर्ख लोग होते हैं, मतलब मूर्ख मतलब जो ज्यादा शिक्षित नहीं है, जिनको ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो भगवान विष्णु का नाम विष्णवे की जगह विष्णाय कई बार जप कर देते हैं। और जो ब्राह्मण है, जो जहाँ पढ़े लिखे होते हैं, तो वो लोग प्रॉपर तरीके से विष्णवे, ओम विष्णवे नमः जैसे हम तिलक लगाते हैं, तो भगवान विष्णु के लिए ओम विष्णवे नमः बोलते हैं। तो जो मान लीजिए कोई बहुत उतना नहीं जानता है अच्छे से संस्कृत, तो विष्णाय विष्णाय बोलेगा। कोई भक्त है मान लीजिए, तो तिलक लगाते हुए बोलेगा ओम विष्णाय नमः, ओम विष्णवे नमः के विष्णाय बोल देगा। लेकिन भगवान जो है, दोनों प्रकार के, जो इस प्रकार से जो भक्ति भाव से उनका उच्चारण किया जाता है उसको स्वीकार कर लेते हैं। ये श्लोक यहाँ पे कोट कर रहे हैं। मूर्खो वदति विष्णाय, धीरो वदति विष्णवे, उभयोस्तु समम पुण्यम भावग्राही जनार्दना। कि जो अच्छे से नहीं उच्चारण कर सकते तो विष्णु को विष्णाया बोलते हैं, और जो अच्छे से कर सकते हैं वो विष्णवे बोलते हैं। लेकिन दोनों ही समान पुण्य को प्रदान करता है, क्योंकि भगवान जनार्दन भावग्राही है। तो इस चीज को कोट करके निमाय पंडित बोल रहे हैं, इसलिए मैं आपके ग्रंथ में कोई दोष हो ही नहीं सकता है। अगर मैं दोष देखूंगा कुछ भी तो मैं पापी बन जाऊंगा, कि भगवान तो भावग्राही। यहाँ ते ये दोष देखे कहा से दोष, भक्तेर वर्णन मात्र कृष्ण संतोष। तो जो भी किसी भक्त के कुछ डिस्क्रिप्शन होता है, कथा होता है, या कुछ भी वो कृष्ण के बारे में वर्णन करते हैं, उसमें जो दोष देखता है, तो वास्तव में वो ही उस व्यक्ति में ही दोष है। हाँ, क्योंकि भगवान के भक्त जिस प्रकार से भी वर्णन करते हैं, उससे भगवान संतुष्ट होते हैं। अतएव तोमार से प्रेमेर वर्णन, इहाते दूषिबे का कौन साहसिक जन। तो इसलिए आपने जो भी वर्णन किया है, पूरा प्रेम भगवान कृष्ण का प्रेम से वर्णन किया है, तो उसमें जो भी दोष देखेगा, उसमें दोष देखने का कौन साहस कर सकता है। सुनिया ईश्वर पुरी प्रभु रउतर, अमृत सिंचित हैला सर्व कलेवर। जिस प्रकार से निमाई पंडित की उत्तर को सुन करके, रिप्लाई वॉज लाइक अ सॉवर ऑफ नेक्टर ऑन द बॉडी ऑफ ईश्वरपुरी। तो निमाई पंडित के इस मधुर अमृत में वचनों को सुन करके ईश्वरपुरी को लगा कि जैसे साक्षात अमृत की बारिश हो रही है उनके शरीर में। पुनः हंसी बोले न तो मार दोष नाय, अवश्य बलि ब दोष ठाके ए थाई। तब ईश्वरपुरी बोले कि नहीं नहीं, आप चिंता मत करो। आप क्योंकि आप विद्वान हो, आप इसमें से ग्रंथ में कुछ संस्कृत ग्रामर का कुछ अगर ऊपर नीचे होगा तो आप बता दो, इसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ऐसे निमाय पंडित को फिर से बोले, हे मत प्रतिदिन प्रभुतान संगे, विचार करे न दुई चारि दंड रंगे। देयर आफ्टर निमाय वुड डेली सिट विथ ईश्वरपुरी फॉर 1 or 2 hours टू डिस्कस हिज बुक। उसके पश्चात जब इस प्रकार से ईश्वरपुरी वापस से उनको अनुरोध की, तो निमाय पंडित डेली 1-2 घंटा उनके साथ बैठते थे और उस बुक के बारे में चर्चा करते थे। एक दिन प्रभुतान कवित्व सुनिया, हास्य दूषिले न धातु न लागे बलिया। प्रभु बोले ए धातु आत्मने पदी नाय, बलिया चलिला प्रभु आपन अलाय। ईश्वर पुरियो सर्वशास्त्रित पंडित, विद्या रस विचारे ओ बड़ हर्षे। प्रभु गेले से धातु करे न विचार, सिद्धांत करे न तही अशेष प्रकार। से धातु करे न आत्मने पदी नाम,
आरदिने प्रभु के ले करे न व्याख्यान। ये धातु परम पति पली केला तुमी, तहा ए साधिलो आत्मने पदयामी। तब एक दिन ऐसे ही उस बुक के बारे में चर्चा करते करते एक दिन महाप्रभु निमाई पंडित तो एक पर्टिकुलर कोई पोएट्री को, कविता को सुन करके तो मुस्कुराते हुए थोड़ा बोलते हैं कि द वर्ब रूट ऑफ दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट, कि इस जो रचना में जो धातु इस्तेमाल किया गया है वो गलत है। द आत्मन आत्मनेपदी फॉर्म शुड नॉट बी यूज्ड हियर। आत्मनेपदी संस्कृत ग्रामर का कोई एक रूल है या वर्ब रूट होगा, बोल रहे हैं निमाय पंडित कि इसको यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था जो आपने कर दिया है। आफ्टर सेइंग दिस द लॉर्ड रिटर्न होम, ये बोल करके निमाय पंडित अपने घर चले गए। Ishwarpuri was a learned scholar in the scriptures and he enjoyed analyzing scholastic topics. After Nimai left, Ishwarpuri considered the verb root that he had used and came to a conclusion from many different angles. He left the verb in its Atmanepadi form, and when Nimai came the next day, he explained, I have concluded that the verb that you said yesterday should be Parasmapadi, should remain Atmanepadi. तो ईश्वरपुरी भी, वो भी एक विद्वान थे काफी। उन्होंने फिर वो उस धातु पे काफी विचार किया उस दिन, और अगले दिन जब निमाई पंडित आते हैं तो उनको बोलते हैं ईश्वरपुरी, मैंने बहुत विचार किया लेकिन मुझे लगता है कि जो मैंने यूज किया है वही होना चाहिए, तो वो प्रॉपर है, ऐसा करके ईश्वरपुरी उत्तर देते हैं। व्याख्यान सुनिया प्रभु परम संतोष, भृत्य जय निमित्त न देन आर दोष। तो जब ईश्वरपुरी वापस से उनको इस तरह से व्याख्या करके बताए तो निमाई पंडित बड़े संतुष्ट हो गए अपने सेवक के इस प्रकार से व्याख्या को सुन करके, और उनकी ही जय करने के लिए वो उसमें और कोई दोष नहीं देखे, उसमें कुछ और वापस से नहीं बोले कि ये धातु नहीं होना चाहिए धातु, वो स्वीकार कर दी, बोले हाँ ठीक है ठीक, अगर आपको लगता है कि यही धातु होना चाहिए तो ठीक है, यही होना चाहिए। आप भगवान, आप मेरे शुद्ध भक्त हैं, ऐसा बोले नहीं, आप मेरे शुद्ध भक्त हैं, लेकिन मन ही मन भगवान स्वीकार कर लिए, ठीक है, तो आप जैसे, आपका जैसा है आप सही है। सर्वकाल प्रभु बाड़ाए न भृत्य जय, एतान स्वभाव सकल वेदे कहे। तो सारे वेदों में ही निष्कर्ष निकलता है कि हमेशा भगवान, भगवान के भक्त में जब फाइटिंग होता है, फाइटिंग मतलब यहाँ पे कोई तर्क वितर्क होता है, तो भगवान स्वाभाविक रूप से, भगवान का स्वभाव है कि वो अपने भक्त की ही विजय करा देते हैं, खुद पीछे हट जाते हैं। एई मत कत दिन विद्या रस रंगे, याचिला ईश्वरपुरी गौर चंद्र संगे। इस प्रकार से कुछ महीने ईश्वरपुरी और श्री गौर चंद्र भगवान निमाय पंडित वहां पे विद्या रस की लीला करते रहे। भक्ति रसे चंचल एकत्र नहीं स्थिति, पर्यटने चलीला पवित्र करी स्थिति। ईश्वरपुरी however would not remain in one place due to the restless nature of his ecstatic love. He thus went out on pilgrimage to purify the earth. ईश्वरपुरी लेकिन वहाँ लंबे समय तक नहीं रुके, वहां से निकल पड़े और अन्य तीर्थ स्थानों में भ्रमण करने लग गए। कुछ महीने वहां पे रहे। ये सुनाए ईश्वरपुरी र पुण्य कथा, तान वास है कृष्ण पाद पद्म यथा। Whoever hears the auspicious topics about Ishwarpuri lives at the lotus feet of Lord Krishna. तो इस प्रकार से हमने अभी के समय में और सुबह के सत्र में और कल रात के सत्र में, ये 3 सत्र में हमने ईश्वरपुरी का भेंट पहली बार जो निमाई पंडित के साथ हुआ उसके बारे में चर्चा की। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी उन भक्तों के लिए फलश्रुति दे रहे हैं जो भी इन टॉपिक्स को सुना है, ईश्वरपुरी के भेंट को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ, तो उसको कृष्ण के चरण कमलों में निश्चित रूप में आश्रय प्राप्त हो जाएगा। यत प्रेम माधवेंद्र पुरी र शरीरे, संतोषे दिले न सब ईश्वर पुरी रे। पाइया गुरु र प्रेम कृष्ण र प्रसादे, भ्रमे न ईश्वर पुरी अति निर्विरोधे। तो जितना बता रहे, जितना प्रेम माधवेंद्र पुरी के पास था भगवान कृष्ण के लिए, वो सब जो है बड़े संतुष्टि पूर्वक ईश्वरपुरी को दे दिया था। और उस प्रेम को प्राप्त करके, अपने गुरु से उस प्रेम को प्राप्त करके, कृष्ण की कृपा से
ईश्वरपुरी जो है भ्रमण कर रहे थे अब पूरे, अ, हर जगह अलग अलग जगह जा करके बिना किसी शोक के, बिना किसी निर्विरोधे, और इस प्रकार से प्रचार प्रसार कर रहे थे। जहां भी जाते थे उसको संतुष्ट, उसको पवित्र कर देते थे। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास पशुपद युगे गान। इस प्रकार से श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद प्रभु जिनके एकमात्र जीवन और आत्मा है, ऐसे वृंदावन दास ठाकुर उनके दिव्य गुणगान को के चरण कमलों के महिमा का वर्णन करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर है, द लॉर्ड्स वॉन्डरिंग थ्रू आउट नवद्वीप। कृष्णपुरी अभी चले गए, अब वापस से भगवान निमाई पंडित की कुछ और भी लीलाएं हैं नवद्वीप में प्रकट करते हैं, उसका चर्चा हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे भी आपने लास्ट में बताया कि जो भी इन कथाओं को सुनता है, जो 3 दिन अभी चले तीनों उसमें, तो कृष्ण जी के चरण में उनको स्थान मिलता है, उसको थोड़ा सा बता सकते हैं क्या? मतलब किस तरह से प्रोग्रेस होती है? हरे कृष्ण जी। हाँ, तो जो भी भगवान के इस प्रकार से महान शुद्ध भक्त होते हैं, उनके चरित्र के बारे में जब सुनेगा ध्यानपूर्वक, तो स्वतः उनके जो चरित्र को श्रवण करने से व्यक्ति को कृष्ण के प्रति जो उनकी जो शुद्ध भक्ति है उसके बारे में कुछ आभास प्राप्त होगा, और उस कृपा से भगवान कृष्ण के चरण कमलों में वो भी जो है धीरे धीरे प्रेम को विकसित कर पाएगा। तो एक ये चीज है। और दूसरा कि भगवान के जिस प्रकार से भगवान की कथा जब हम सुनते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तो भगवान के शुद्ध भक्तों की जब कथा सुनते हैं तो भगवान उस और ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान की कृपा को हम आकर्षित करते हैं, और इससे हमको भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए मदद प्राप्त होती प्रभु जी, जैसे कोई व्यक्ति नहीं जानता है इन कथाओं को गुप्त रूप में जैसे हैं चीजें, तो अगर वो गलती से जो अभक्त अभक्त भी नहीं, मतलब जिसे नहीं पता है और वो निरादर कर देता है कि अरे ये तो कुछ भी है कैसा भी, तो क्या वो भगवान उसको मतलब क्या करते हैं, उनको किस तरह से है। गाइड तो करते हैं या वो इसीलिए नीचे? इसीलिए इसीलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भक्त लोग कथा करते हैं कि वो इस प्रकार के कथाओं को पब्लिक मीटिंग में नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो अपराध होता है। क्योंकि जो फेथलेस हैं, जिनको श्रद्धा नहीं है, तो वो लोग अगर अनादर करेंगे तो उनको अपराध लगेगा, और जो कथा कर रहा है उसको भी अपराध लगेगा। हाँ, इसलिए पब्लिक मीटिंग्स में हम लोग प्राय जो है तत्व के बारे में ही चर्चा करते हैं। लेकिन ये विशेष अवसर है गौर पूर्णिमा में, आप सब लोग भक्त हैं, इसलिए हमने थोड़ा सा प्रयास किया। अदरवाइज तो निश्चित रूप में जो है, अगर किसी को मान लीजिए श्रद्धा नहीं है, नहीं समझ पा रहा है, उसको विश्वास नहीं हो रहा है, तो कम से कम उसको अनादर तो नहीं करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि ठीक है अभी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन कृष्ण का भक्ति करते रहूंगा, तो धीरे धीरे भगवान कृष्ण की कृपा से एक दिन इन महान भक्तों के बारे में जो इनके जो दिव्य गुण हैं, ये इनके ऊपर श्रद्धा उत्पन्न हो पाएगी। तो इस भाव से अगर कोई सुनता है और स्वीकार कर लेता है तो वो भी प्रगति करेगा। लेकिन अगर किसी को श्रद्धा नहीं है और वो निंदा करता है, तो निश्चित रूप में उसको अपराध लेना पड़ेगा, अपराध लगेगा, और ऐसे कथा करने वाले को भी अपराध लेना पड़ेगा। ये भी 8वां या 9वां नाम अपराध होता है। टू इंस्ट्रक्ट द ग्लोरीज ऑफ होली नेम टू द फेथलेस पर्सन। अश्रद्धालु व्यक्ति को महिमा का वर्णन करना, भगवान के नाम की महिमा या भगवान के शुद्ध भक्तों की महिमा, भगवान की लीलाओं का वर्णन। इसलिए प्राय ये रिकमेंडेड है कि हम लोग ओपन प्लेटफॉर्म में हमको भगवान कृष्ण की लीलाएं, भगवान हरि नाम की महिमा, भगवान के शुद्ध भक्तों की महिमा का वर्णन नहीं करना चाहिए। केवल जो है लोगों को भगवत गीता भागवतम के तत्वों को प्रस्तुत करना चाहिए। एक क्वेश्चन ममता माता जी ने पूछा है कि ईश्वरपुरी महाराज के गुरु कौन है और वो कौन थे। तो ईश्वरपुरी महाराज के गुरु का नाम है श्री माधवेंद्रपुरी पाद। श्री माधवेंद्रपुरी वो भगवान के एक महान शुद्ध वैष्णव हैं, जिनको श्री चैतन्य महाप्रभु स्वीकार किए अपने इस गौड़ी संप्रदाय के एक मुख्य पिलर के रूप में। और वास्तव में ये जो ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय है, तो इसमें जो अभी गौड़ी संप्रदाय में जो रस है भक्ति का माधुर्य रस,
तो इसकी शुरुआत वास्तव में माधवेंद्रपुरी के साथ होती है, माधवेंद्रपुरी के द्वारा होती है, उन्होंने ही ओरिजिनेट किया। उसके पूर्व ऐश्वर्य भाव में ही, उस परंपरा में भी, ब्रह्म मध्व संप्रदाय में ऐश्वर्य भाव में भक्ति किया जाता था भगवान नारायण का। और आज भी आप मध्वाचार्य के संप्रदाय में जाएंगे, उडुपी कृष्ण है साउथ में, तो वहां पे वो कृष्ण का ही पूजा करते हैं, लेकिन ऐश्वर्य भाव में करते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम माधवेंद्र पुरी की ही कृपा से माधुर्य रस, गोपियों के भाव का जो प्रेम है, वो इस परंपरा में दिया गया। उन्हीं के शिष्य फिर ईश्वरपुरी हुए, और उनके ईश्वरपुरी के को गुरु के रूप में स्वीकार किए कृपा करके श्री चैतन्य महाप्रभु। और फिर इसको, माधुर्य रस को और प्रचुर मात्रा में आगे बढ़ाए। माधवेंद्रपुरी के बारे में और हम लोग चैतन्य चरितमृत ग्रंथ में जैसे जैसे गौर कथा में आगे बढ़ते जाएंगे, तो आगे उनके बारे में और विशेष रूप से वर्णन प्राप्त होगा। हरे कृष्ण।